नमस्कार दोस्तों। तो जिस आईपीओ का हम यहां पर महीनों से वेट कर रहे थे, एसबीआई एएमसी, वो आज हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 14 जुलाई से ओपन हो चुका है। अब आपको सबने ये तो बता दिया कि भाई एसबीआई एएमसी की जीएमपी कितनी है। अभी के टाइम में करंटली 16% की चल रही है। प्राइस बैंड बता दी, डेट्स बता दी, फाइनेंशियल बता दी, सब कुछ बता दिया, पर किसी ने आपको ये नहीं बताया कि भाई इसमें शेयरहोल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करना है, कितने मिनिमम लॉट हम अप्लाई कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम लॉट हम अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें अलॉटमेंट मिलता कैसे है। क्या शेयरहोल्डर कोटा में लॉटरी बेस पे अलॉटमेंट मिलता है या प्रोपोर्शनल बेस पे अलॉटमेंट मिलता है। हमारे पास अगर फंड कम है तो हमें रिटेल कैटेगरी में लगाना चाहिए या फिर शेयरहोल्डर कोटा में लगाना चाहिए। क्या हम दोनों कैटेगरी में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एक ही डीमैट अकाउंट से, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे मेन बिग एचएनआई में कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, एसबीआई एएमसी आईपीओ के जाने के बाद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, मैं आपसे एक बात कह के देता हूं, आज जिंदगी में आपको कभी आईपीओ की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आईपीओ को कैसे अप्लाई करना होता है। क्योंकि यहाँ पे ना मैं आपको ये जो प्रोसेस है ना बिल्कुल सेम रहने वाला है। चाहे आगे कोई भी शेयरहोल्डर कोटा में आईपीओ आए, बिग एचएनआई में आए या फिर किसी भी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, जिंदगी भर आपको ये वीडियो काम आने वाला है। दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा लाइव मैं आपको आंखों के सामने अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आपका कभी भी आईपीओ में डाउट नहीं आएगा। आपको आईपीओ का मास्टर बनना है ना, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपने अगर अभी तक इन्वेस्टर राशि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है। एसबीआई एएमसी है, यहाँ पे कोई भी न्यू आईपीओ है, अभी कुसुमगढ़ चल रहा है, कोई फ्यूचर में आईपीओ आता है, वो आपको अप्लाई करना है, अवॉइड करना है। ऐसे यहाँ पे आपको डिसीजन मिल जाएंगे और एसएमई आईपीओ के डिसीजन भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जहाँ से लोग काफी शानदार पैसा कमा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी, जरूर से आकर उन्हें ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एसबीआई एएमसी आईपीओ की। देखो बेसिक डिटेल्स में आपको बताता हूँ। 14 से 16 जुलाई तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। 16 जुलाई लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। शेयरहोल्डर कोटा इसमें आ चुका है। 7 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आपने 7 जुलाई या उससे पहले एसबीआई बैंक का एक शेयर ले रखा होगा तो आप एलिजिबल हो यहाँ पर शेयरहोल्डर कोटा के लिए। अब बात ये आती है कि अगर आपके पास कम फंड है, देखो अभी इसकी ग्रे मार्केट में 16% चल रही है। अब किसी के पास फंड नहीं है, किसी ने शेयरहोल्डर कोटा तो ले लिया पर उसको इतना फंड ही नहीं है, तो वो उसे कैसे मैनेज करें कि उसको मैक्सिमम अलॉटमेंट मिल जाए। देखो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, अगर आपके पास शेयरहोल्डर कोटा है भी ना, तो भी आपको शेयरहोल्डर कोटा अप्लाई नहीं करना अगर आपके पास कल 15,000 रुपये ही है एक अकाउंट के लिए। क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखो रिटेल कैटेगरी का जो सब्सक्रिप्शन है ना, यहाँ पे मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक जाएगा। ये तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास 15,000 रुपये, आपको रिटेल कोटा ही अप्लाई करना है। क्यों वो आपको मैं शेयरहोल्डर कोटा समझाऊंगा। क्योंकि शेयरहोल्डर कोटा में सबसे पहले ये समझो, मिनिमम आप कितने लॉट अप्लाई कर सकते हो। एक लॉट आप मिनिमम एक लॉट भी आप शेयरहोल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम कितने कर सकते हो, यहाँ पे आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। मतलब 2 लाख से नीचे अमाउंट का आप शेयरहोल्डर कोटा में अप टू 13 लॉट तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या आपके पास शेयरहोल्डर कोटा है तो आप रिटेल कैटेगरी और शेयरहोल्डर कोटा दोनों में एक ही डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल हाँ, आप यहाँ पर कर सकते हो। क्या मेरे पास शेयरहोल्डर कोटा है तो मैं स्मॉल एचएनआई और शेयरहोल्डर कोटा में एक ही डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैं बिग एचएनआई में अप्लाई कर रहा हूँ तो भी मैं क्या शेयरहोल्डर कोटा में अप्लाई कर सकता हूँ एक ही डीमेट अकाउंट से। बिल्कुल आप कर सकते हो। पर क्या आपको करना चाहिए दोस्तों, देखना पड़ेगा आपके पास फंड कितना है। तो मैं मानता हूँ कि सबसे पहले कि आपके पास बहुत कम फंड है। 15,000 रुपये आंख बंद करके बिना कोई दिमाग लगाए रिटेल कैटेगरी में एक लॉट जाके अप्लाई कर दो। मैं एक अकाउंट की बता रहा हूँ अभी, है ना। अब अगर आपके पास है यहाँ पर 30,000 रुपये, ठीक है, तो आपको क्या करना है, शेयरहोल्डर कोटा है तो 15,000 रुपये का एक लॉट रिटेल कैटेगरी में सबसे पहले वो अप्लाई करो। और बाकी के जो 15,000 रुपये बचे हैं ना, उसमें आप शेयरहोल्डर कोटा से एक लॉट अप्लाई कर दो। आपके पास 45,000 रुपये हैं, एक रिटेल में अप्लाई करना है, 2 कोटा में अप्लाई करना है। आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो एक आपको अप्लाई करना है रिटेल कैटेगरी में। एक से ज्यादा करने का रिटेल कैटेगरी में मतलब नहीं है, पर यहाँ पे शेयरहोल्डर कोटा में एक से ज्यादा अप्लाई करने का मतलब निकलता है। क्योंकि यहाँ पे जो रिटेल कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलेगा ना, वो दोस्तों मिलेगा लॉटरी बेसिस पर। मतलब हर 2 में से 1 को मिल जाएगा, हर 3 में से 1 को मिल जाएगा। तो वहां पे आपका अलॉटमेंट चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे अगर आपके पास फंड कम है। पर शेयरहोल्डर कोटा में क्या होता है, देखो शेयरहोल्डर कोटा में ये होता है कि आपको प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट मिलता है। होगा क्या कि आप यहाँ पे अगर एक लॉट लगाओगे ना, तो आपके काफी कम चांस रहेंगे कि आपको शेयरहोल्डर कोटा में अलॉटमेंट मिल जाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि शेयरहोल्डर कोटा में 13 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब शेयरहोल्डर कोटा हो गया, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर आपने 13 लॉट लगाए होंगे ना, तो आपको कंफर्म यहाँ पर एक लॉट मिल जाएगा।
उससे कम लगाए होंगे तो उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेयर होल्डर कोटा में 1 लॉट लगाओगे, 2 लॉट लगाओगे, 5 लॉट लगाओगे तो आपको अलॉटमेंट नहीं आ सकता, आ सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम रहेगी। प्रोबेबिलिटी कैसे कम रहेगी, जैसे आपने अगर 1 लॉट लगाया और लेट एज्यूम कि 13 गुना यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा सब्सक्राइब हो गया, इसका मतलब ये कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना आपको अलॉटमेंट आने की, 1 ही लॉट मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1:13। तो आप समझ सकते हैं कि 10% से भी कम आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको 1 लॉट मिल जाए। अगर आपने 5 लॉट लगा दिए शेयर होल्डर कोटा में तो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 5:13, मतलब ऑलमोस्ट 30-40%। और अगर आपके शेयर होल्डर कोटा 13 गुना हो जाता है और अगर आपने 13 लॉट ही लगा दिए तो 100% आपको 1 लॉट वहां पे कंफर्म मिल जाएगा। अब बात यह थी कि हमको अप्लाई करना कैसे होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे यूपीआई से अप्लाई होगा, रिटेल है, स्मॉल HNI है, शेयर होल्डर कोटा है, ये हमारा जो है हमारे जो है ब्रोकर से इजीली अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको जीरोधा में दिखा देता हूँ, आपको बाकी सारे ब्रोकर में ना पूरा प्रोसेस सेम है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं हर ब्रोकर में तो करके नहीं दिखा सकता, यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI फंड का IPO हमें ओपन दिखा रहा है। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ना, इसमें 3 कैटेगरी आ रही है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एम्प्लॉय और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। सबसे पहले ये समझो कि एम्प्लॉय जो कैटेगरी होती है ना दोस्तों, वो हमारे लिए नहीं होती। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ एम्प्लॉय कैटेगरी में लगा देते हैं, पता नहीं क्या सोचकर कि हमारे को अलॉटमेंट आ जाएगा। भाई 100 बार लगाओगे ना, एक बार भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप एम्प्लॉय नहीं हो, SBI AMC में अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो, आपको अलॉटमेंट नहीं आएगा, वो पैन नंबर से वहाँ पे फैच होता है, तो ये गलती मत करना। हालांकि अगर आपके पास एम्प्लॉय हो आप, तो अप टू 5 लाख रुपए तक आप शेयर होल्डर मतलब एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने शेयर होल्डर कोटा पे क्लिक करके अप्लाई कर दिया। अब शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करना है, देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको जो कट ऑफ प्राइस है ना वो सिलेक्ट रखनी है, क्योंकि 2 लाख से ऊपर तो आप वैसे अप्लाई ही नहीं कर सकते शेयर होल्डर कोटा में। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपके पास कितना पैसा बचा है रिटेल में अप्लाई करने के बाद। 2 का बचा तो 2 लगा दो, 5 का बचा तो 5 लगा दो। जितने ज्यादा आप लगाओगे शेयर होल्डर कोटा में लॉट, उतने ही आपके चांसेस रहेंगे अलॉटमेंट आने के 1 लॉट के। तो आपको शेयर होल्डर कोटा में जितना मैक्सिमम पैसा हो सके लगाना है, पर किसके बाद, रिटेल कैटेगरी में लगाने के बाद। रिटेल कैटेगरी में लगाने के लिए आपको कोई भी कोटा नहीं चाहिए, आप सीधे जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने SBI बैंक का शेयर नहीं भी खरीदा है, सीधे जाके रिटेल में अप्लाई करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके पास है तो फिर आपको रिटेल के साथ साथ यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा में भी आप चाहो तो कर सकते हो। अप टू 13 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होता है। 1 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझा दिया होगा। वही सेम आपके फोन पे रिक्वेस्ट आएगी, एक्सेप्ट कर लेना। और जब इसका अलॉटमेंट आएगा ना, तो आपको रिटेल कैटेगरी का अलॉटमेंट अलग दिखाएगा और शेयर होल्डर कोटा का अलॉटमेंट अलग दिखाएगा कि आपको शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट आया या फिर नहीं आया। और रिटेल कैटेगरी का अलग दिखाएगा, स्मॉल HNI का अलग दिखाएगा और बिग HNI का अलग दिखाएगा। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि यहाँ पर बिग HNI है, उसमें हमें कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो बिग HNI में अप्लाई करने के लिए मैं 12 बता चुका हूँ वैसे आपको कि आपका जो नॉर्मल ब्रोकर है ना, उससे आपको अप्लाई नहीं होगा। इसमें आप अप टू मैक्सिमम 5 लाख तक की UPI की रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और बिग HNI का मतलब है 10 लाख से ऊपर का वो एप्लीकेशन आपकी लगेगी, तब जाकर वो बिग HNI काउंट होगा। तो अगर आपको बिग HNI की एप्लीकेशन लगानी है तो आपको यूज करनी पड़ेगी नेट बैंकिंग। अभी नेट बैंकिंग क्या होता है, तो नेट बैंकिंग सीधी सी बात है कि आपको अपने जो अकाउंट होता है ना उसको पूरा एक्सेस मिल जाता है। सबसे पहली बात, 10 लाख रुपए से ऊपर आपके पास नहीं है, 10 लाख से ऊपर तो वैसे भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। 10 लाख या 10 लाख से ऊपर वो चीज़ आपके लिए मतलब की नहीं है। पर अगर है तो अब उसमें अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे और आपको अलॉटमेंट पूरे 2.25 लाख का बिग HNI में आता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता नेट बैंकिंग या कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने नियरेस्ट जो ब्रांच है अपने बैंक की वहाँ जाओ, उनको बोलो भाई मुझे नेट बैंकिंग यूज़ करनी है IPO लगाने के लिए। वो आपको एक्टिवेट करके दे देंगे विदिन 24 आवर्स, या फिर विदिन, मुझे लगता है कभी कभी इंस्टेंट भी दे देते हैं प्राइवेट बैंक, तो वो आपको एक्टिवेट करके दे देंगे। अब आपका एक्टिवेट हो गया, आपने अपना लॉगिन ID डाला, पासवर्ड वहाँ पे डाल दिया। अब आपने यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड डाल दिया ना, उसके बाद देखो मैं आपको EU नेट बैंकिंग का दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली वो यूज़ करता हूँ। आप कोई सी बैंक की नेट बैंकिंग यूज़ करोगे 90% प्रोसेस बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको है ना कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट, IPO, ASBA, ASBA इसका ऑप्शन मिलेगा। या आपको अपने नेट बैंकिंग लॉगिन करने के बाद जो आपका होम पेज आएगा ना, वहाँ पे आपको ढूंढना है इन्वेस्टमेंट, IPO, ASBA। तो ये चीज़ आपको ढूंढनी है, इनमें तीनों में से एक ना एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे ना, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अपना डीमेट अकाउंट रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको डीमेट अकाउंट रजिस्टर करने के लिए ना आपको डालना पड़ेगा अपना CDSL डालना, ठीक है, अपना यहाँ पर DP ID मांगेगा। तो DP ID भी आपको अपने जो ब्रोकर, जिस भी ब्रोकर में आपको शेयर चाहिए, देखो क्योंकि बैंक में तो आपके शेयर आएंगे नहीं, शेयर तो आपके ब्रोकर में आएंगे,
तो ब्रोकर की जो डीमेट आईडी डीपी आईडी है, जैसे यहाँ पे मैं जीरोधा की आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको कंसोल के सेक्शन में जाकर आपको अपनी डीपी आईडी देखने को मिल जाती है, या आप एंजल वन ग्रोथ सब जगह आपको डीपी आईडी मिल जाएगी, वो आप डालना, रजिस्ट्रेशन करना, ओटीपी वगैरह आएंगे, आपका यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक बार रजिस्टर हो गया फिर तो उसके बाद यहाँ पे आपको आईपीओ रिक्वेस्ट की वेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, यहाँ पे आपको आईपीओ दिख जाएंगे, आओ सेलेक्ट करो, क्वांटिटी डालो, 10 लाख से ऊपर आपको अमाउंट पहुंचाना है, ठीक है, 10 लाख से ऊपर आपको अमाउंट पहुंचाना है। ये जो लॉट होता है ना, एक लॉट आता है, जैसे इसमें एक लॉट में 26 शेयर है, तो इसके मल्टीपल में आपको 10 लाख से ऊपर अमाउंट पहुंचा देना है, आपके अकाउंट में पैसे होंगे, क्लिक करना है और आपको ओटीपी वगैरह जो आएगा वो आएगा और आपने डाला और सबमिट हो गया। ना तो आपको कोई यूपीआई रिक्वेस्ट की जरूरत करनी है, टेंशन लेनी है, ना और किसी की जरूरत लेनी है, सीधे आपने यहाँ से एक बार रजिस्टर कर लिया। अब ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार रजिस्टर कर लिया अपनी डीपी आईडी वगैरह डाल के। अब जब भी आपको आईपीओ अप्लाई करना है, आओ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन करो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आईपीओ का सेक्शन सर्च करो, जो भी आईपीओ आपको लगाना है उस पर क्लिक करो, अप्लाई पे क्लिक करो, आपको रिटेल लगाना है, स्मॉल एचएनआई लगाना है, बिग एचएनआई लगाना है, उस हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी डालो, अप्लाई करो, आपका इंस्टेंटली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं आएगी। बस ध्यान रखना, कुछ बैंक के जो नेट बैंकिंग होती है वो दिन के 2 बजे तक ही चलती है, तो लास्ट डे का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और किसी की 2:30 बजे तक चलती है, किसी के 3 बजे तक चलती है, किसी के 3:30 बजे तक चलती है, वो आपको यहाँ पे माइंड में रखना पड़ेगा कि आपको उस टाइम से पहले यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको शेयरहोल्डर कोटा भी समझ में आ गया होगा, बिग एचएनआई भी समझ में आ गया होगा। मेरे कैमरे की बैटरी अभी खत्म होने वाली है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर दे रहा हूँ। फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो एसबीआई एएमसी आईपीओ के रिगार्डिंग या फिर किसी भी आईपीओ के रिगार्डिंग, मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आई हो, काफी मेहनत से बनाई है, गला भी मेरा बैठ गया है, वीडियो लाइक जरूर से कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, हाइप का बटन आ रहा तो हाइप भी कर देना। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, जितनी भी अपडेट्स होती है जीएमपी की, जीएमपी जंप हो रही है, जीएमपी क्रैश हो रही है, अप्लाई करना है नहीं करना है, सारा आपको ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, उससे जरूर से आगे ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कैसे इंटरेस्टेड मैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।